Good evening, all. Let's start with budgetary controls revision today. Budgetary control, small topic, easier, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ग्रुप 1 ग्रुप 2 में, ओके क्योंकि टॉपिक ही बहुत इजी है. फ्लेक्सिबल बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, कैश बजट, ये कुछ इम्पोर्टेंट बजट्स है जो हमें करने हैं. तो लेट्स स्टार्ट. आई विल बी प्रोसीडिंग. मोस्टली इंस्टीट्यूट मॉड्यूल के प्रॉब्लम्स लिए हैं, सब टाइप कवर करूंगा. तो ग्रुप 1 इंस्टीट्यूट मॉड्यूल, पेज नंबर 390 ऑफ माय पीडीएफ, सम नंबर 10. तो आई विल ओपन. सम 10, यस, ये सम है फ्लेक्सिबल बजट का. मुझे पहले तो मुझे कैसे पता चला फ्लेक्सिबल बजट का सम है? आपको फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स के लेवल पे आपको खर्चे दिए गए हैं. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. प्रिपेयर अ बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 7,000 यूनिट्स एंड 9,000. आपको बजट करने को बोला है 7,000 यूनिट्स के लिए और 9,000 के यूनिट्स के लिए. ठीक है, हम लोग आराम से कर लेंगे. तो बिफोर आई गो फॉर बजट, फ्लेक्सिबल बजट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले आपको फ्लेक्सिबल बजट के सम्स करने के लिए आपको क्या चीज मालूम होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल बजट में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वेरिएबल नेचर ऑफ एलिमेंट्स या वेरिएबल एलिमेंट्स कैसा बिहेव करते हैं इन केस ऑफ टोटल वैल्यू एंड इन केस ऑफ पर यूनिट वैल्यू. लेट मी टेल यू, जब भी वेरिएबल एलिमेंट टोटल वैल्यू चेंज होता रहता है, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन यूनिट्स and per unit value remains constant. तो टोटल वैल्यू, यूनिट्स बढ़ेंगे तो वो बढ़ेगा, यूनिट्स कम होगा तो वो कम होगा, और पर यूनिट वैल्यू विल रिमेन द सेम, कांस्टेंट रहेगा. फिर तुम 10,000 यूनिट्स बनाओ तो भी 7,000 यूनिट्स बनाओ, पर यूनिट वैसे का वैसा ही रहेगा. ये था वेरिएबल एलिमेंट के लिए. अभी हम जाएंगे फिक्स्ड एलिमेंट्स के लिए. फिक्स्ड एलिमेंट में टोटल वैल्यू और पर यूनिट वैल्यू. टोटल वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट और पर यूनिट वैल्यू डिक्रीजेस with increase in units. Decreases with increase in units.
यानी अगर यूनिट्स बढ़े तो वेरिए फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल गो डाउन, और अगर यूनिट्स कम हो गए तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल गो अप। इन केस ऑफ सेमी वेरिएबल, changes in both per unit and total value. Is this very clear? क्या आपको इतना पार्ट समझा है? थैंक यू, थैंक यू। आई प्रोसीड अहेड नाउ। एक बार आपको ये समझ गया तो हम लोग अभी आराम से कर सकते हैं। चलो ठीक है ना। पर यूनिट आपको ये सम था और एक सम था फ्लेक्सिबल का जहां पे वन लेवल डेटा दिया है। जब वन लेवल डेटा देते हैं, रिमेंबर बहुत क्रूशियल है बेटा, जब वन लेवल डेटा देते हैं तो आप वो इंफॉर्मेशन देना चाहिए कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है और कौन सा सेमी वेरिएबल है। अगर वो तीनों रोल प्ले कर सकता है तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल ये प्योरली वेरिएबल होता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। डायरेक्ट लेबर पर ये प्योरली वेरिएबल होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज समथिंग विच यू शुड नो। वेरिएबल ओवरहेड, दे आर सेइंग दैट इट इज वेरिएबल। फिक्स्ड ओवरहेड, दे आर सेइंग इट इज फिक्स्ड। वेरिएबल एक्सपेंसेस अभी डायरेक्ट वर्ड है, मतलब आपको ही समझ जाना चाहिए प्योरली वेरिएबल है, उन्होंने वेरिएबल भी बोला है। आई डोंट नो क्यों जब वेरिएबल बोल दिया तो डायरेक्ट बताने की जरूरत एज सच बजट में नहीं है, लेकिन जब हम कॉस्ट बिहेवियर ऑफ कॉस्ट देखते हैं तो डायरेक्ट ट्रेसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्लासिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। देन सेलिंग एक्सपेंस, यस सेलिंग एक्सपेंसेस फिक्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, जनरली वो सेमी वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे क्या है उनको बताना इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने बताया है 10% फिक्स्ड है तो 90% वेरिएबल है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 40,000 रुपीज फिक्स्ड है, बाकी का वेरिएबल है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20% फिक्स्ड है, बाकी का वेरिएबल। तो जहां पे जनरली हमें डाउट होता है वहां पे क्वेश्चन ने हमें देना इंपॉर्टेंट है, कब, जब सिंगल लेवल डेटा दिया है तब। जैसे यहाँ पे ये सब कुछ 10,000 के लिए दिया है। सम बहुत डेंजर है, डेंजर क्यों है, क्योंकि उन्होंने पर यूनिट बेसिस पे दिया। जब पर यूनिट बेसिस पे देते हैं तो जनरली हमें हमारा गड़बड़ होने का चांसेस सबसे ब्राइट है, गड़बड़ होने का चांसेस सबसे ब्राइट। तो क्या करो, हम ध्यान से ये सम करेंगे। अब मेरा कहना है आपको बजट सिर्फ 7,000 और 9,000 का बोला है, तो आपको 10,000 का कॉलम करने की कोई जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबल बजट, तो मैं पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स दो कॉलम मर्ज्ड, ओके, 7,000 के लिए और 9,000 के लिए। या पहले मैं यहाँ पे क्या ले लूं, रुपीस, और ये रहेगा रुपीस पर यूनिट। सिमिलरली I want to do it for 7,000 units,
यूनिट 7,000 और यहाँ पे 9,000। यस, लेट्स स्टार्ट। अभी सर कैसा खर्चा दिखा है? प्रेजेंटेशन प्योरली आपके आपके ऊपर डिपेंड है, ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है। रिमेंबर, बजटरी कंट्रोल लिटिल बिट एमआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाता है, और एमआईएस हर एक बंदे का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक मैनेजमेंट का, हर एक पर्टिकुलर हायर अथॉरिटी अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एमआईएस या बजट ड्राफ्ट करने को कहता है। तो आप प्लीज अपने हिसाब से ड्राफ्ट कीजिए। आप चाहिए तो सारे वेरिएबल कॉस्ट दिखाइए, फिर सारे फिक्स कॉस्ट दिखाइए, फिर सारे टोटल कॉस्ट दिखाइए, या पहले सारे डायरेक्ट कॉस्ट दिखा दो, फिर वेरिएबल ओवरहेड्स, फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिर सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, ऐसा दिखा दो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो लेट्स गो अहेड। मैं तो जैसे दिया है मैं वही फॉर्मेट में लिखूंगा, मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा। डायरेक्ट सर पर यूनिट कॉलम बनाना जरूरी है? बस हाँ, वही अगर हमारा बात मान लिया होता था 10 दिन पहले ही घर में सब। यस श्लोक, यस पर यूनिट कॉलम में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ओरिजिनली क्वेश्चन में पर यूनिट कॉलम दिया है। अगर ओरिजिनली क्वेश्चन में टोटल वैल्यू दिया होता तो मैंने पर यूनिट कॉलम नहीं बनाया होता। आई होप समझा सर। यस। तो पर यूनिट वैल्यू क्योंकि वो वेरिएबल है, पर यूनिट वैल्यू तो सेम होने वाला है। तो यहाँ पे 48,000 इंटू 7,000 और यहाँ पे 48 इंटू 9,000, ये हो गया अपना डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट। ठीक है। डायरेक्ट लेबर, सर डायरेक्ट लेबर भी इसके जैसा ही जाएगा। डायरेक्ट लेबर सर ये 24, आई डोंट नो कितने स्टूडेंट्स को समझेगा सर। 24 इज हाफ ऑफ 48, तो सिर्फ आधा आधा कर दो, इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। वेरिएबल ओवरहेड्स, मैं चाहूं तो वेरिएबल डायरेक्ट एक्सपेंसेस को पहले लिख सकता हूं। कंप्लीटली एज आई टोल्ड, आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसा उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं। मैं आपके माइंड को अलग से फॉर्मेट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जैसा क्वेश्चन है मैं वैसा ही जा रहा हूं। फिक्स्ड ओवरहेड्स, सर फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल वैल्यू सेम होता है क्योंकि उन्होंने वैल्यू दिया है तो मैंने वैसे का वैसा लिख दिया। हो सकता है उन्होंने वैल्यू नहीं दिया होता, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में, तो सपोज नहीं दिया होता तो 12 इंटू 10,000 करता, स्टिल मुझे 1,20,000 मिल जाता। आगे दिया है बहुत सारे केस, मीन्स ये दो जगह पे तो मुझे करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल होता है 4। तो जो अगर आप नोटिस कर रहे हो जो कांस्टेंट रहता है ना, मैं वो डेटा फिलअप करता हूं। बाद में तो मुझे सिर्फ कैलकुलेटर से धड़ाधड़ मैं कर दूंगा। ओके, आगे बढ़ता हूं। सेलिंग एक्सपेंसेस, सर सेलिंग एक्सपेंसेस सेमी वेरिएबल है तो उसका वेरिएबल सेलिंग expenses, fixed selling expenses, selling expenses हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंप्लीटली फिक्स्ड है।
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स पूरा फिक्स्ड है, तो मैं 40,000 वैल्यू लिख देता हूं। तो उनका पर यूनिट में देखूंगा भी नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है मुझे। 40,000 now distribution expenses sir, उसमें वेरिएबल एंड फिक्स्ड, %20 फिक्स्ड एंड लाइक 80% वेरिएबल। अभी उन्होंने ना फिक्स का वैल्यू दिया है ना वेरिएबल का पर यूनिट, कुछ प्रॉपरली दिया नहीं है, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा। मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं मेहनत करूंगा। देखो मैं मेहनत कर, अभी मेहनत, ये मेहनत आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना उसमें अपना हाथ बिठाते हो। जितना प्रैक्टिस अच्छी तरह से कैलकुलेटर पे करोगे, उतना फटाफट कैलकुलेशन आप एग्जाम में कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्मेट है और एमसीक्यू में आपका कैलकुलेशन क्विक होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन क्विक नहीं होगा तो आपका टाइम ज्यादा बर्बाद होगा। ओके, तो 4 इंटू 10,000 40,000 40,000 है, उसमें कितना 20% 20% फिक्स्ड एंड 80% वेरिएबल। तो बहुत सिंपल है, 20% मतलब 8,000 हो गया एंड 80% मतलब 32,000 हो गया। सर जहां तक फिक्स का सवाल है, मैं फिक्स के लिए ना सर आराम से मैं ये लिख देता हूँ 8,000, क्योंकि 8,000 अमाउंट वैल्यू फिक्स रहता है। ओके, तो वो कर दिया एंड नाउ, लेकिन जहां तक सर वेरिएबल का सवाल है, वेरिएबल का तो मुझे पर यूनिट चाहिए। तो ये कितने यूनिट्स के लिए था सर? 10,000 यूनिट्स के लिए था। तो 10,000 3.2। अभी कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मैं 4 का ही 80% लिख देता तो कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर है। आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल भी करेक्ट होता, कुछ भी मार्क्स कट नहीं होता। सेम मैं अभी चीज सेलिंग एक्सपेंसेस का बाइफर्केशन करके दूंगा। 10% फिक्स्ड है, 12 रुपीज है टोटल, 10% इज 1.2 इंटू 10,000। जब पर यूनिट दिया रहता है ना, तो जितने यूनिट्स के लिए दिया है वही यूनिट से मल्टीप्लाई करने का टू गेट योर फिक्स कॉस्ट। एंड 90% is 10.8, 108, that is 10.8, 10.8 is by variable। तो ये देखो मैंने शॉर्टकट किया और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने लॉन्ग कट किया। आप दोनों के साथ, आप किसके साथ कंफर्टेबल हो आप वैसा चीज कीजिए। जितना हो सके ओरली कीजिए, क्योंकि आपको एमसीक्यू फॉर्मेट है, टाइम वेस्ट होगा अगर आप सब कुछ लिखने जाओगे तो। अभी यहाँ पे तो मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे वेरिएबल है, मैंने सब लिख दिया। ओके, और अभी जहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड्स है, हो गया। नाउ आई विल डू इट फॉर 9,000 यूनिट्स।
मर्ज कर देता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये 9000 से वेरिएबल का सब जो भी है वो 9000 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आप 9000 से बना रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं तो 10.8, यहाँ पे 12,000, यहाँ पे 3.2 और यहाँ पे 8,000। चलो तो वेरिएबल अभी फिक्स्ड के लिए एक जगह पे मैं लिख दिया, अभी बाकी सब जगह पे मुझे सिर्फ पेस्ट करना है। एंड अभी मैं क्या करूंगा, टोटल कर दूंगा बेटा। डन डन। तो अभी इन्होंने क्या करा है, इन्होंने वेरिएबल पोर्शन अलग किया, फिक्स्ड पोर्शन अलग किया और फिर उसको टोटल कर दिया, फिर उसको टोटल कर दिया। मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो ऐसा किया। सर मार्क्स कट होंगे क्या? द आंसर इज नो। उन्होंने ऐसा बोला क्या, यू शो ड्रॉ फ्लेक्सिबल बजट शोइंग वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस? नहीं बोला। देयर इज नो नीड टू शो सच टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि फ्लेक्सिबल बजट में ऐसा ही प्रेजेंटेशन होता है। द आंसर इज नो। इज दैट वेरी क्लियर? सबको समझा है? Hello, everyone clear? Shall I go ahead? Yes, sir. Thank you. Total expense. I am done. This is how you are supposed to do flexible budget when there is one level data. Now I will tell you what to do when there is more than one level data. मैंने select किए है problem. Group 1 Institute Module page number 396. 396 sum number 16. Yes, this is the problem. The monthly budget of a manufacturing overheads of a concern for 2 levels of activity were as follows. 600 यूनिट के लिए, 1000 यूनिट्स के लिए, या कैपेसिटी बोलो तो 60% कैपेसिटी और 100% कैपेसिटी। आपको वेजेस, कंज्यूमेबल स्टोर, मेंटेनेंस, पावर एंड फ्यूल, डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस दिया हुआ है। इंडिकेट which of the items are fixed, variable and semi variable.
Then they are saying prepare a budget for 80% capacity and find the total cost both fixed and variable per unit. देखो यहाँ पे clearly indicate कर रहे हैं, okay, at 60%, 80% and 100% capacity. तो yes, come on, उनको पर यूनिट में भी चाहिए, टोटल वैल्यू में भी चाहिए, फिक्स्ड और वेरिएबल और टोटल दोनों के लिए चाहिए। तो मुझे तीनों के लिए कैन आई से फर्स्ट क्वेश्चन डिफर करता है, लेकिन सेकेंड एंड थर्ड अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, ये एक साथ बन जाएगा। तो प्लीज पहली बात तो ये टाइम लीजिए और मुझे बताइए कौन सा फिक्स्ड है, कौन सा वेरिएबल है और कौन सा सेमी वेरिएबल है। ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब मोर देन वन लेवल डेटा देते हैं, जब एक लेवल से ज्यादा देते हैं, जब मोर देन वन लेवल डेटा है, तो क्वेश्चन बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं करेगा कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है और कौन सा सेमी वेरिएबल है। ये आपको ढूंढ निकालना पड़ेगा, दैट यू विल हैव टू फाइंड इट आउट, एंड मैं जानना चाहता हूं कि वो आपको कैसे आएगा। प्लीज टेक 2 minutes एंड लेट मी नो कौन सा वेरिएबल है, कौन सा सेमी वेरिएबल है और कौन सा फिक्स्ड है। या टेक 2 minutes टाइम।